चलो आज गोपियों के संग रास रचाते हैं। अब देखो, जब हम आपसे बात कहते हैं कि भगवान ने रास रचाया, तो आप हिंदुओं के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान ने रास क्यों रचाया। आपको भगवान के चरित्र पर ही संदेह खड़ा हो जाता है कई बार कि भगवान रास रचा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान रास रचा रहे हैं, उस रास में हुआ क्या था? हमारे दिमाग में बॉलीवुड ने एक जहर घोल दिया कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। बॉलीवुड ने बड़ी सफाई से रासलीला को कहां से जोड़ दिया? कैरेक्टर ढीला। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। सीधा रासलीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ के रासलीला को बदनाम कर दिया। अब जो भी लड़के रासलीला की बात सुनते हैं, लड़कियां, तो उनका दिमाग रासलीला का नाम सुनते ही गलत दिशा में चला जाता है। वो गलत सोचने लगते हैं कि रासलीला मतलब गलत व्यवहार, गलत संबंध, क्योंकि ये जहर बॉलीवुड ने भर दिया। अब जहर तो भरना आसान था, अब वो जहर निकालने के लिए हम लोग बैठे हैं, पर जितने आएंगे उनका निकलेगा, सबका जो आएंगे नहीं वो कैसे? वो दूसरों को जहर भरते रहते हैं। चलो आपसे मेरा सवाल, मैं आप लोगों का जहर निकाल दूं। रासलीला और कैरेक्टर ढीला, क्या कृष्ण भगवान का कैरेक्टर ढीला था? बोलो। तो आपने कभी बॉलीवुड से नहीं पूछा कि भैया तुम काहे कैरेक्टर ढीला कह रहे हो हमारे कृष्ण को? बॉलीवुड तो कह रहा कि तुम करो तो रासलीला, मतलब रासलीला को कैरेक्टर ढीला। तो रासलीला जब हुई राधा रानी के संग, सखियों के संग, तो वो क्या था? जिस समय रास लीला हुई उस समय कृष्ण की उम्र क्या थी? चलो बताओ। 8 वर्ष। कृष्ण कितने साल के थे? क्योंकि 10.5 साल में तो भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए कंस को मारने। अधिक से अधिक भगवान की उम्र थी, अधिक से अधिक 9 साल। 8 सही है, पर और मोटा मोटा जोड़ो तो 9 साल। अब आप बताओ, किसी 9 साल के लड़के को खड़ा करो और उस 9 साल के लड़के के संग स्त्रियां खड़ी कर दो, तो क्या उस बच्चे के अंदर कोई विकार पैदा होगा? अरे सामान्य दृष्टि में भी 8 साल 9 साल में विकार नहीं होता, ना लड़की के अंदर ना लड़के के अंदर। तो हमारे भगवान जब रास रचाए उस समय 9 साल के थे। फिर क्यों आपने कैरेक्टर ढीला कहा? बॉलीवुड से सवाल होना चाहिए कि नहीं? केस होना चाहिए कि नहीं? पर कोई कौन करे, किसे फर्क पड़ रहा है? कुछ भी बोल के बॉलीवुड के लोग चले जाते हैं। मैंने सुना कि कोई आदमी था, वो हमारे देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बनाता था, पेंटिंग नंगी। उसे गवर्नमेंट ने बुला के, पिछली गवर्नमेंट ने भारत रत्न दिया था। होता ना, पुरस्कार देती है सरकार, क्या बोलते हैं सो? भारत रत्न है, अवार्ड बोलते हैं। सोचिए, जो खुलेआम हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बना रहा पेंटिंग में, उसे सरकारें क्या कर रही हैं? उन्हें मंच में खड़ा करके उन्हें अवार्ड दे रही हैं। अब सोचिए, ये हाल है इस देश का। इसका मतलब ये है कि सनातन धर्म को जो जितनी गाली देगा, वो कुछ लोगों का हीरो बनकर के सामने खड़ा हो जाएगा। सनातन धर्म को गाली देने से ही कुछ लोग उसे अपना क्या मान लेते हैं कि ये हीरो है भाई। सनातन धर्म को जो जितनी गालियां देता है, वो उतना बड़ा इस देश में हीरो बनता, उतने बड़े अवार्ड पाता। जो हम कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं कि हम गलत कह रहे हैं? भैया कर लेना पता। अब मैं उसका नाम हम क्या बताऊं आपको? सोचिए, ऐसे ऐसे लोगों को यहां अवार्ड मिलते हैं, ये भारत की धरोहर बन जाते हैं जो नंगी तस्वीर बना रहे हैं। हमारे यहां एक सुपर डुपर स्टार है, उसने सारे कपड़े उतार के, मर्द है, लड़का है,
उसने निर्वस्त्र होके, नंगे होके उसने फोटो खिंचवाई आज के सभ्य समाज में, और उसे आप लोग, ये लड़के लोग उसे अपना आइकॉन मानते हैं कि भाई ये सुपर डुपर स्टार हीरो है। अब सोचिए जो नंगा नाच नाच रहे हैं उन्हें आप हीरो कह रहे हैं, और हमारे भगवान कृष्ण की रास लीला को आप कैरेक्टर ढीला से जोड़ रहे हैं। जो खुद कैरेक्टर ढीला, जिनका स्वयं का चरित्र खराब है, वो हमारे भगवान पे उंगलियां खड़ी कर रहे हैं, लेकिन सनातनी लोग चुप हैं। कौन बोले? अनिरुद्धाचार्य के मुंह से कुछ धोखे से गलत निकल जाए तो लाख ठेकेदार खड़े हो जाएंगे मुझे गाली देने के लिए, पर जो सनातन के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है उसके खिलाफ बोलने के लिए कोई चू नहीं कर रहा। पर मैं कुछ गलती करूं, मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल जाए, लाख लोग गाली, अरे ठेकेदार बन जाएंगे, अरे अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा क्यों कहा। अब बताओ, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये कृष्ण को अपमानजनक बात कृष्ण के लिए कही गई कि नहीं? बोलो हाँ। कोई ऑब्जेक्शन है किसी का? सबने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। इससे क्या हुआ? नौजवान लड़का लड़कियों के अंदर भगवान कृष्ण की छवि धूमिल हो गई। उनकी आस्थाएं तो थी ही नहीं और आस्थाएं खराब हो गई। आस्था जगाने में बड़ा टाइम लगता है और बिगाड़ने में एक दिन में आप बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है, बिगड़ जाएगा। सनातन धर्म को समझे ही नहीं लोग, लोग समझते ही नहीं, लोग समझना ही नहीं चाहते, लोगों को मतलब ही नहीं। अब आप ध्यान से सुनो, भगवान श्री कृष्ण कौन है? योगी, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। योगियों के योगी कृष्ण है। कृष्ण ने रास क्यों रचाए? भगवान रास इसलिए रचाते हैं क्योंकि एक दिन क्या हुआ, कामदेव को आ गया घमंड। अब रास क्यों रचाया गया, इसके पीछे की एक कहानी है, कथा है, वो जरा ध्यान से सुन लो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार क्या हुआ कि काम देवता को आ गया घमंड के मैंने सबको हरा दिया। तो गए नारद जी के पास, नारद जी मैंने तो आपको हरा दिया। नारद जी बोले आपने हरा दिया, सही। अच्छा, नारद जी को कामदेव ने हरा दिया। एक बार नारद जी का भी मन हो गया था ना ब्याह करने का, फिर वो बंदर बने चेराम। कथा जब हम आपको सुनाते हैं तो ये कथा विस्तार से आपको सुनाते हैं। तो नारद जी को भी काम ने परेशान कर लिया, उनको भी विश्वमोहिनी नाम की कन्या से विवाह करने का मन हो गया था। बंदर बना दिया भगवान ने। बाद में फिर भगवान को नारद जी ने श्राप दिया कि आपने हमें बंदर क्यों बनाया? जैसे हम स्त्री के वियोग में तड़प रहे हैं, आपको भी स्त्री के वियोग में तड़पना पड़ेगा। आपने हमें बंदर बनाया, आपको भी बंदर भालुओं की सहायता लेनी पड़ेगी। तो नारद जी के श्राप के कारण एक बार भगवान नारायण को राम बन करके आना पड़ा, क्योंकि नारद जी ने श्राप दे दिया था। ये कथा है, पर यह कथा विस्तार से सुनाएंगे तो बहुत बड़ी है, पर आपको अभी हम जो समझाना चाह रहे हैं वो आप समझो। नारद जी को भी काम ने एक बार हरा दिया। तो काम देवता बोले मैं जीत गया, नारद जी हार गए। अच्छा, कामदेव ने एक बार शंकर जी को भी हरा दिया। किसे हरा दिया? बात कुछ ऐसी है कि एक दिन क्या हुआ कि शंकर जी बोले भगवान नारायण से कि प्रभु मैंने आपके सारे अवतार देखे हैं, एक अवतार देखना भूल गया, जरा आप दर्शन दो। कौन सा? बोले मोहिनी। जब आप स्त्री बने मोहिनी अवतार, तो आपका मैं दर्शन नहीं कर पाया। हमारे भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है मोहिनी। कौन सा अवतार? स्त्री। जहां देवताओं को अमृत देने के लिए, राक्षसों से छीनने के लिए भगवान ने यह अवतार लिया था। तो शंकर जी बोले कि मैंने मोहिनी अवतार नहीं देखा, तो कृपया आप अपना मोहिनी अवतार मुझे दिखाने की कृपा करो। तो भगवान श्रीमन नारायण ने, भगवान विष्णु ने मना किया कि शंकर जी मोहिनी अवतार ना देखो, ना देखो। नहीं माने, नहीं हम तो देखेंगे। शंकर जी बोले अच्छा। भगवान विष्णु बोले चलो। तब भगवान विष्णु मोहिनी बन के आए। तो भगवान विष्णु जब मोहिनी बने
सोचिए जिसने ये संसार बनाया, जब वो अपने को बनाएंगे तो कितना सुंदर बनाएंगे। तो मोहिनी भगवान इतने सुंदर बने कि शंकर जी लट्टू हो गए। शंकर जी मोहिनी भगवान के पीछे भाग गए, और जब पीछे भागे तो क्या हुआ, शंकर जी काम में डूब गए, काम सवार हो गया और भगवान विष्णु के पीछे भागे, मोहिनी भगवान के पीछे। और तभी क्या हुआ, शंकर जी का तेज वीर्य स्खलन हो गया। और जब शंकर जी का तेज गिरा, तब भगवान मोहिनी विष्णु बन करके शंकर जी को उस तेज को अपने हाथों में लेते हैं, और उस तेज की कुछ बूंदें जमीन पे गिर गईं, जो पारा बन गया। आज पारा नाम की एक धातु मिलती है, पारा के शंकर जी बनते हैं। पारा कोई खाए तो मर जाता है, तो कहते हैं वो शिव जी का वही तेज है। और बाकी कुछ बूंदें हाथ में भगवान विष्णु के, भगवान शिव का तेज। अब उस तेज का करें क्या, तब कहा कि ये किसी स्त्री के गर्भ में प्रवेश कराओ। अब तेज कैसे करें, तब उसी समय माता अंजनी जंगल में तपस्या कर रही थी। तो शंकर जी का वह तेज, माता अंजनी जंगल में तपस्या कर रही थी। अंजनी को किसी संत ने कह दिया था कि तुम्हें कुंवारे में बच्चा पैदा होगा। तो अंजनी ने कहा कि मैं किसी पुरुष को आज से देखूंगी ही नहीं, तो कुंवारे में बच्चा पैदा होने की कोई संभावना नहीं। तो वो एक जंगल में उसके भीतर घुस गई, गुफा के अंदर, और वहीं पर भगवान शंकर और भगवान विष्णु रूप बदलकर, साधु का रूप बदलकर आए। कहा बेटी बड़ी प्यास लगी है, पानी मिलेगा। अंजनी बोली साधु जी आओ, पानी मिलेगा। कहा कि तुमने गुरु मंत्र लिया है, बोले नहीं। तो भगवान विष्णु बोले कि जो गुरु मंत्र नहीं लेता, हम उसके हाथ का पानी नहीं पीते, तो पहले गुरु मंत्र लो। तो कान उसने बढ़ाए कि तुम ही दे दो। तो कान बढ़ाए तो भगवान विष्णु ने कान के द्वारा वह शिव का तेज पवन को बुलाया, पवन देवता आओ जरा ये सुव्यवस्थित अंजनी के गर्भ तक पहुंचाओ। तो वही तेज शिव जी का माता अंजनी के गर्भ में पहुंचाया गया, और अंजनी हो गई गर्भवती। तो पवन के द्वारा वह तेज स्थापित किया गया, इसलिए पवन पुत्र। अंजनी मां का विवाह हुआ केसरी से, तो केसरी नंदन, और शंकर जी का तेज था तो शंकर सुवन, वही हनुमान जी कहलाए। ये हनुमान जी के प्रकट होने की कथा है। इसलिए तो कहते हैं कि हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं। शंकर सुवन, सुवन मतलब होता है बेटा। आत्मा वही जायते पुत्र, कहते हैं पिता और पुत्र में कोई भेद नहीं होता। तो शंकर जी ही हनुमान जी बने पुत्र के रूप में। तो शंकर जी का वह तेज अंजनी के गर्भ में स्थापित हुआ, जो बाद में क्या प्रकट हुए, अंजनी के गर्भ से कौन आए, हनुमान जी। चैत्र शुद्धि पूर्ण मंगल को जन्म इन्होंने पाया है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जी प्रकट हुए। ये हनुमान जी। अब आपसे ये पूरी कहानी मैंने केवल इसलिए सुनाई कि जरा आप सोचो कि कामदेव ने शिव जी को पराजित कर दिया। कामदेव ने इंद्र को, तो इंद्र क्या लगते हैं, कामदेव तो पराजित कर दिया। नारद जी को पराजित कर दिया, बड़ी बड़ी ऋषि मुनियों को पराजित कर दिया। तब कामदेव को आ गया घमंड, मेरे से बलवान कोई नहीं, मेरे से बलवान। तब नारद जी ने कहा कि कृष्ण कन्हैया रहते हैं वृंदावन में, यदि कामदेव तुम कृष्ण कन्हैया को पराजित कर दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बड़े हो। तब कामदेव भगवान कृष्ण को पराजित करने आया। किसे पराजित करने आया, भगवान कृष्ण को। और भगवान से कहा कि मैं आपको पराजित करूंगा। तो बड़ी गोपियों की, भगवान ने गोपियों, भाई कामदेव तब, भाई काम तो तब आपके ऊपर सवार होगा ना जब कोई स्त्री हो। तो भगवान ने अनेक स्त्रियों को बुलाया, आओ स्त्रियों, गोपियां आओ, हम गोपियों के बीच में रहेंगे, स्त्रियों के बीच में रहेंगे, और स्त्रियों के बीच में रहकर, साथ में रहकर हम कामदेव से जीत करके दिखाएंगे। तब कामदेव ने पूरा जोर लगाया भगवान को च्युत करने का,
पर भगवान चित्त ना हुए। रास हुआ, उस रास में शंकर जी भी आए। शंकर जी ने तो दूसरी बार कामदेव को जला के भस्म कर दिया ना, तीसरी आंख खोली तो कामदेवता जल के, कामदेव को जलाने वाले शंकर जी उस रास में आए और कृष्ण से बोले, प्रभु मुझे भी इस रास में सम्मिलित कर लो। ये रास क्या था? गोपियां कौन थीं? भक्त थीं।